सभी देशवासियों को, सभी भारतीय नागरिकों को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक मंगल कामनाएं और बधाइयाँ। मेरे देशवासियों, हम सबका एक कर्तव्य है कि हम जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उस पर कुछ सबक लें। हमारा सौभाग्य है कि हम आज़ाद देश में पैदा हुए हैं और देश को आज़ाद हुए भी 77 वर्ष हो गए हैं। इस अवसर पर हमें ये विचार करना होगा कि आज़ादी के सही मायने क्या हैं। बिना अधिकारों के आज़ादी का कोई महत्व नहीं है, बिना शिक्षा के आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है और बेरोज़गार लोगों की शिक्षा और रोज़गार के बिना आज़ादी के कोई मायने नहीं है। आज़ादी का सही अर्थ तभी है जब हम प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें, दूसरे धर्मों का सम्मान करें, आदर दें। निश्चित रूप से वो भी हमारे धर्म का सम्मान करेगा। हम अपने समाज को अंधविश्वास से बाहर लाएं, रूढ़िवादिताओं से बाहर लाएं, उन परंपराओं का जो निरर्थक परंपराएं हैं, किसी भी अंधविश्वास के कारण स्थापित हो गई हैं, उनसे मुक्त हों। समाज में मृत्यु भोज हैं, दहेज प्रथा है, छुआछूत हैं, जातिवाद हैं, धर्म के आधार पर लड़ाए जाने वाले आए दिन होने वाले दंगे हैं। इन चीज़ों से समाज को बाहर लाना होगा। यदि हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर पाते हैं, सरकारें हमारी ये व्यवस्थाएं कर पाती है और प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो जाती है आसानी से, कम दर पर या निःशुल्क यदि शिक्षा उसे मिल जाती है, तो आज़ादी वो स्वयं प्राप्त कर लेगा। क्योंकि सबसे बड़ी आज़ादी आर्थिक आज़ादी कही गई है। व्यक्ति के पास यदि आर्थिक समस्या नहीं है, तो निश्चित रूप से सामाजिक समस्याओं से वो लड़ सकता है। आज़ादी का सही मायने यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोज़गार प्राप्त हो, प्रत्येक व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुरूप काम करने, रोज़गार प्राप्त करने का अधिकार हो। प्रत्येक व्यक्ति को ये आज़ादी हो कि अपने विचारों को समाज के बीच में रख सकें। हर गलत चीज़ की, सरकार की ही क्यों ना हो, हर गलत योजनाओं का वो निंदा कर सकें, आलोचना कर सकें और कानून का सही उपयोग उसके लिए किया जाए। और किसी के अधिकारों का यदि हनन होता है, तो सरकारें ऐसी व्यवस्था करें कि शीघ्र से शीघ्र उसे न्याय प्राप्त हो और अधिकार यदि कानून यदि सज़ा समय पे देता है, उसके अधिकार दिलाता है, तो ही उसका कानून का सही अर्थ है, अन्यथा उसका कोई महत्व नहीं है। न्याय दिखना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होता हुआ समाज में प्रतीत भी होना चाहिए। जब देश में अशिक्षा, बेरोज़गारी, छुआछूत पूर्ण तरह समाप्त हो जाएगी, हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना सीख जाएंगे, एक दूसरे से को गले लगाना सीख जाएंगे, तभी मानिए आप, तभी हम सही मायने में देश को आज़ादी का जश्न मनाने की योग्य देख पाएंगे। जिस प्रकार से देश में रोज़ नई समस्याएं हम देखते हैं कि छोटी छोटी बालिकाओं के साथ जो घटनाएं होती हैं, घृणित कृत्य होते हैं, जो अंधविश्वास हमारे समाज में फैले हुए हैं, बुराइयां फैली हुई हैं, जैसे मृत्यु भोज हैं, ऐसी बुराइयां को, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, ऐसी समस्याओं को जब तक हम समाज से नहीं हटा देंगे, तब तक आज़ादी के कोई मायने नहीं है। क्योंकि उस बालक के लिए आज़ादी का कोई महत्व नहीं है जिसकी बचपन में विवाह हो गया है, उसको शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाया है, रोज़ शिक्षा से वंचित हैं, जो एक बंधुआ मजदूर के रूप में कहीं काम कर रहा है, उसके लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। देश में अच्छी शिक्षा हो, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हो, अच्छी कानून व्यवस्था हो, सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाए, सभी का सम्मान किया जाए, सभी को अपनी बात वाणी को कहने की आज़ादी हो स्वतंत्र रूप से, और समाज की कुरीतियों को जब हम नष्ट कर पाएंगे, तभी मान लीजिए कि हम सच्चे मायनों में देश को आज़ादी के जश्न मनाने का हमें अधिकार होगा और आने वाली पीढ़ी को भी हम नया संदेश दे पाएंगे कि आज़ादी के क्या मायने हैं। और हम ऐसा कुछ करें जो परिवार, जो समाज के लोग हमसे नीचे रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, शिक्षा से वंचित हैं, रोज़गार से वंचित हैं, उन्हें अपने बराबर लाने का प्रयास करें। इसके लिए पे बैक टू सोसाइटी करें, अपनी आय का 10वां हिस्सा समाज के उन गरीब तबकों पे भी खर्च करें जो कि समस्याओं से ग्रसित हैं, शिक्षा से वंचित हैं, रोज़गार से वंचित हैं। उन लोगों को समाज में अपने बराबर लाने का प्रयास करें। सही मायने में यही
आज़ादी का जश्न मनाने का सही उद्देश्य हैं और तभी हम अपने लक्ष्य, अपने स्वतंत्र सेनानियों के सपने को साकार कर पाएँगे। ऐसी मेरी मंगल कामनाएँ हैं। शायद आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। यदि सहमत हैं, तो मुझे अपना हौसला बढ़ाएँ और ऐसे विचार आप भी समाज के अंदर फैलाएँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।